Okay, so Assalamu alaikum. This is Dr. Umar Astar, and from now onwards, we are starting the amazing series of lectures on ENT. नॉर्मली होता है ये कि स्टूडेंट्स को ENT का मॉड्यूल बहुत मुश्किल लगता है, जबकि यू नो व्हाट, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट मॉड्यूल इन MBBS. अच्छा, इसमें हम लोग क्या करेंगे इन सीरीज ऑफ लेक्चर्स में? वील स्टडी द ढींगरा, एंड हम लोग ढींगरा को ना फर्स्ट टाइम इन यूट्यूब वर्ड टू वर्ड स्टडी करेंगे. ओके, तो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम उसको समझेंगे और साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, उसको याद भी करेंगे. मतलब ना सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे, ना सिर्फ समझेंगे, बल्कि हम लोग क्या करेंगे, याद भी करेंगे. नॉर्मली होता है कि हम लोग क्या कहते हैं कि स्टूडेंट्स ये वाले लेक्चर्स ले लें और ये वाले लेक्चर्स लेने के बाद आप ये वाली बुक पढ़िएगा. इसमें आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको लेक्चर्स देने, आपको फर्दर बुक रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, एंड अगर आप ये तरीके से लेक्चर्स लेंगे तो आई गारंटी यू कि आप लोग ENT का मॉड्यूल जो है ना वो इंशाल्लाह एस कर देंगे. एंड नॉर्मली इसके अलावा क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो थ्योरी तो याद कर लेते हैं ENT में स्पेशली, लेकिन उसके क्लिनिकल्स रिलेट नहीं कर पाते जब वो पेशेंट्स को देखते हैं, क्योंकि यू आर नाउ इन आइदर थर्ड ईयर MBBS इंडिया में जो चल रहा है, और पाकिस्तान में जो है वो फोर्थ ईयर MBBS में है, साउथ एशिया में. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स में हम लोग जो क्लिनिकल्स डिस्कस करेंगे ना, वो हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे जैसे कोई हमारा पेशेंट हो, जैसे कोई मेरा पास पेशेंट है या कोई आपके पास पेशेंट है और आप उसको डील कर रहे हो. तो ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ENT फ्रॉम ढींगरा. अच्छा, इन दिस वीडियो वी विल जस्ट डू दी ब्रीफ. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरी बुक का जो है ना वो ओवरव्यू लेंगे कि इस बुक में है क्या. ओके, ताकि आप लोगों के जहन में ना इस बुक की ओरिएंटेशन आ जाए, क्योंकि आई एज्यूम कि आप लोग जो है ना इस बुक को फर्स्ट टाइम अभी ओपन कर रहे हैं, तो हम लोग उसको उसी तरीके से देखते हैं. ओके, सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट द ENT, ईयर नोज एंड थ्रोट, ओके, एंड हेड एंड नेक सर्जरी. ओके, दिस इज आवर 8th एडिशन. ओके, जो हमारा अभी तक लेटेस्ट एडिशन है वो 9th एडिशन है, और PDF में वी आर हैविंग 8th एडिशन. ओके, बाय PL ढींगरा, परसोत्तम लाल ढींगरा एंड श्रुति ढींगरा. आपको एक अमेजिंग सी बात बताता हूँ, ये दोनों जो है ना, आई सर्च अ लॉट, और उसके बाद आई केम टू नो कि भाई ये दोनों आपस में कौन है. श्रुति ढींगरा इज द डॉटर ऑफ परसोत्तम लाल ढींगरा. ओके, और इन दोनों का लिंक क्या है ये हम आगे भी थोड़ा सा पढ़ेंगे अगर आप लोग इंटरेस्टेड है. बिकॉज आई पर्सनली व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी बुक्स ना, तो मैं जब स्टार्ट करने वाला होता हूँ तो उसकी मैं थोड़ी सी ना ओरिएंटेशन लेता हूँ कि जब फर्स्ट जो होता है ना बुक ओपन करने का, कि हाँ यार लिखी किसने, वो खुद क्या करता था, कहाँ था, ऐसी ताकि ना एक जहन में बैठ गया. तो बस एक था तो थोड़ा सा मैंने कहा आप लोगों को भी बता दूं. सो डिजीज ऑफ द ईयर, नोज एंड थ्रोट एंड हेड एंड नेक सर्जरी बाय PL ढींगरा. MS का क्या मतलब होता है ये आप लोगों को आना चाहिए. MS मींस मास्टर ऑफ सर्जरी. DLO मींस डिप्लोमा इन ऑटो राइनो लैरिंजोलॉजी. ओके, MNAMS जो है आपके पास एक वो है, मेंबरशिप है, मेंबरशिप ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज. एंड FIMSA की है, फेलोशिप ऑफ इंटरनेशनल मेडिकल साइंसेज एकेडमी, जो कि किसने की हुई है, PL ढींगरा, परसोत्तम लाल ढींगरा ने किया हुआ है. अच्छा, इन दोनों में ना, परसोत्तम लाल ढींगरा और श्रुति ढींगरा में ना एक चीज कॉमन है, क्या है यहाँ पे, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज. सही है ना. शी वॉज द एसोसिएट प्रोफेसर एंड मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, एंड हर फादर वॉज द प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट एट मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज. ये आप लोगों ने सिर्फ अगर रिमेंबर करना है तो कर लो, वरना इतना जरूरी नहीं है आप लोगों को याद करने के लिए. ओके, सो नाउ वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स फर्दर कंटेंट्स, एंड दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट एंड इंटरेस्टिंग बुक. मतलब जो इस बुक की ओरिएंटेशन है, जब आप लोग रीड करते रहेंगे मेरे साथ साथ, तो आप देखेंगे वाह भाई, इसने बहुत ही तरीके से, बहुत ही अच्छे अंदाज से एक एक चीज को जहां ब्रीफ करना था वहां ब्रीफ किया है, और जहां पे इन्होंने एक्सटेंसिव करना था वहां इन्होंने एक्सटेंशन प्रोवाइड किया आपको टॉपिक्स के अंदर. ओके, सो दिस पेज इज इंटेंशनली लेफ्ट ब्लैंक, ताकि स्टूडेंट्स ये ना सोचेंगे भाई मिस प्रिंट हो गई है. दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू राइट दिस. प्रीफेस नॉर्मली हमारे पास इंट्रोडक्शन होता है, ये आपको रीड करने की जरूरत नहीं है एज सच. अब हम आ जाते हैं अपने कंटेंट्स की तरफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो बेसिकली हमारे पास इस बुक में हमारे पास है 11 सेक्शंस, और हम लोग क्या करेंगे, हर एक सेक्शन में एक एक चीज को डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल सेक्शन नंबर 1 हमारे पास क्या है, देखो, डिजीज ऑफ द ईयर है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग डिजीज ऑफ द ईयर को डिस्कस करेंगे. सेकंड सेक्शन हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पास चैप्टर्स हैं. ओके, देन सेकंड सेक्शन में अगर हम लोग मूव करेंगे तो हमारे पास क्या है, डिजीजेस ऑफ द नोज एंड पैरानेजल साइनसेस, इसको हम डिस्कस कर लेंगे. Then we will move towards the section number 3, which is diseases of oral cavity and salivary glands. और उसके बाद हम लोग जाएंगे सेक्शन नंबर 4 की तरफ, which is diseases of pharynx. से देखिए हम लोग ग्रेजुअली क्या करें, पीछे की तरफ जा रहे हैं. अच्छा, हम लोग ना इसमें एक मतलब नॉर्मल लैंग्वेज यूज करूंगा, बाइलिंगुअल भी होगा, मतलब इंग्लिश भी बोलूंगा, उर्दू भी बोलूंगा, ताकि मैक्सिमम आप लोगों को ज्यादा फोकस ना लगाना पड़े. सही है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको समझेंगे, हम मैक्सिमम इस तरीके से समझेंगे कि हम लोगों को याद हो जाए. ओके, तो सेक्शन नंबर 3 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. 4 में हम लोग फेरिंग्स को डिस्कस करेंगे,
एंड देन जब हम लोग सेक्शन नंबर 5 में आएंगे तो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, डिजीज ऑफ द लैरिंक्स एंड ट्रैकिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो थायराइड ग्लैंड एंड डिसऑर्डर्स, उसके बाद एसोफेगस, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिसेंट एडवांसेस करेंगे कि भाई आपके पास कौन सी सर्जरीज में एडवांसेस हो चुकी है। फिर जो सेक्शन 9 है हम लोग वहां पे करेंगे क्लिनिकल मेथड्स इन ईएनटी एंड नेक मासिस, इसको डिस्कस करेंगे। देन ऑपरेटिव सर्जरीज एंड नंबर 11 में हम लोग करेंगे एडकॉम एंड अदर रिलेटेड टॉपिक्स टू क्वालिफाई एज इंडियन मेडिकल और इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट। एडकॉम का क्या मतलब होता है, एडकॉम का मतलब होता है आपके पास एटीट्यूड, ethics and communication, which is utmost important for all of the medicals. Because I personally assume कि भाई अगर आपने थ्योरी अच्छी तरह पढ़ ली है लेकिन अगर आप पेशेंट का सही तरह क्वेश्चंस लेके उसकी डायग्नोसिस ही नहीं कर सकते तो फायदा नहीं है ऐसी थ्योरी का, सही है। तो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो जो कि हमें यहाँ डिस्कस करनी है, विच इज माई फेवरेट एंड इट्स कॉम्पिटेंसी मैप। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन इंटीग्रा इन एडिशन नंबर 8। इससे पिछले एडिशन में आपको ये चीज नहीं मिलेगी। फ्रॉम 8 ऑनवर्ड्स यू विल फाइंड द कॉम्पिटेंसी मैप। नाउ व्हाट इज इट? इस मैप में उन्होंने क्या किया है कि आपको हर एक टॉपिक का उन्होंने ना यहाँ एक चीज लिखी हुई है, यस या नो, नजर आ रहा है क्या है हमारे पास, वाई और एन। वाई का मतलब है यस दिस इज इंपॉर्टेंट एंड एन का मतलब है नो दिस इज नॉट एज सच इंपॉर्टेंट, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन के लिए, अपने कॉन्सेप्ट के लिए, अपनी डीप स्टडी के लिए इसको याद कर सकते हैं, लेकिन एज सच दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स बिकॉज दिस इज द लॉन्ग बुक। हम शॉर्ट बुक नहीं कर रहे, सही है, हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉन्ग बुक कर रहे हैं। तो लॉन्ग बुक का सहारा हम लोगों ने याद नहीं करना, हम लोगों ने कुछ चीजें जो है ना हम लोगों ने याद करनी है और कुछ चीजें हम लोगों ने समझनी है, लेकिन वो एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं होती। देखो एग्जाम्स आते कैसे, सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जो कि ना टीचर्स एज्यूम करते हैं कि ये टॉपिक जो है ना फलाना 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 टॉपिक जो है, ये हम एज्यूम करते हैं कि जब कोई बच्चा एमबीबीएस से पास आउट होगा तो उसको ये टॉपिक्स आने चाहिए। वो टॉपिक्स कहलाते हैं स्टैंडर्ड टॉपिक्स। ओके, तो वो जो स्टैंडर्ड टॉपिक्स है ना वो आपको आने चाहिए। वही टॉपिक्स आपके पास जो है ना हर साल रिपीट हो गए, उसका कोई दूसरा क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन आपके पास टॉपिक वही होगा, लेकिन उसके फॉर एग्जाम्पल 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन टॉपिक हमेशा सेम ही होगा क्योंकि वो टॉपिक हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड टॉपिक है। अंडरस्टैंड? तो इसमें देखो हमारे पास क्या देखो ईएनटी 1.1 1.2 अगर हम लोग देखेंगे तो डिस्क्राइब द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डिस्क्राइब द पैथोफिजियोलॉजी। वाई का मतलब है दिस इज इंपॉर्टेंट, और चैप्टर नंबर मतलब कहाँ मिलेगा आपको, ये इन चैप्टर्स में मिलेगा, और पेज नंबर आपको गिवन है कि ये इन पेज नंबर में आपको ये चीज मिलेगी। गेट इट? तो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग। इस तरीके से आपके पास सारी चीजें जो है ना हमारे पास लिखी हुई है इसमें, तो हम लोग उसको आहिस्ता आहिस्ता करके डिस्कस करते रहेंगे। और इस तरीके से आपके जो कॉम्पिटेंसी मैप है ये चलता रहेगा। एएन मींस एनाटॉमी, पीवाई मींस फिजियोलॉजी, सीएम मींस कम्युनिटी मेडिसिन। ओके, इस तरीके से हम लोग ये सारा सब्सिक्वेंटली हम लोग इस चीज को डिस्कस करते रहेंगे। इसके बाद हमारे पास जो है ना चैप्टर नंबर 1 डिजीजेस ऑफ द ईयर सेक्शन 1 स्टार्ट हो रहा है, जो कि हम लोग क्या करेंगे अभी हम इसको नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इंशाल्लाह प्रॉपर डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों की आई विश के अभी तक इस वीडियो में आप लोगों की बुक की जो है ना ओरिएंटेशन बेहतरी होगी कि इस बुक में हम लोग किस तरीके से 9 सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। और इस बुक में जो है हमारे पास हर सेक्शन में ना हमारे पास हर टॉपिक में, जिस तरह का मैं आपको अभी दिखाऊं, तो हर टॉपिक में हमें यहाँ क्या मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आप लोगों को, AN 40.1, ये हमारे पास क्या है। अब हम इसको कॉम्पिटेंसी मैप में चेक कर सकते हैं कि आइदर दिस इज इंपॉर्टेंट, येस और नो। येस होगा तो मतलब हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ पढ़ना है बल्कि हमें इसको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद भी करना है। हम लोग इसमें क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चीजें डिस्कस करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।